गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो बच्चों, अब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शिक्षण विभाग द्वारा ऑनलाइन जो शिक्षण में बच्चों हिंदी मीडियम आज गणित विषय में लेके आया हूँ, संख्याओं का छोटा बड़ा होना। तो आज 22 मार्च 2021 को हमारा जो मैथ्स गणित विषय लाया हूँ, संख्याओं का छोटा बड़ा होना। और उसमें हम बच्चों बताएंगे कि संख्याएं को पहचानना, उसमें छोटा बड़ा कौन सा संख्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। मैं अरुण कुमार जी यादव, मालूनी टाउनशिप, हिंदी नंबर 2 मलार से आप लोग के लिए हर बार की तरह इस बार भी गणित विषय में संख्याओं का छोटा बड़ा बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। और आगे जो है बताने के पहले, जो हर बार की तरह मैं इस बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करते हुए एक बार कोरोना के बारे में फिर बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर ही नहीं, पूरे देश में फिर कोरोना बढ़ रहा है। और आपको बताया भी हूं कि अपना और अपने परिवार के सब लोग को बाहर अगर जाते हैं, अति आवश्यक है तो मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइज करिए, आने के बाद अच्छी तरह हाथ साबुन से धोइए और दूरी बना के रखिए। मास्क कैसे लगाना है पिछले हफ्ते हमने बताया था, इस बार मैंने एक फोटो अपना डाला है। मैं बाहर गया था एक हफ्ता पहले, तो ये फोटो मैंने डाला है। वहां पे मास्क देखिए, नाक के ऊपर से पूरा नीचे तक है। कितने लोग क्या करते हैं, नाक के नीचे लगाते हैं या आधा गले तक लटका लेते हैं, कान में लटका लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं, जेब में डाल। ऐसा नहीं करना, आपको पूरा मास्क लगाना है। मास्क जो है पूरा नाक के ऊपर से नीचे तक इस तरह से लगाना है जैसे मैंने फोटो में लगाया है। तो मुझे आशा है कि आप अपने परिवार में और खुद आप अगर निकलते हो तो मास्क लगा के ही निकलना है। ओके बच्चों, तो कोरोना जो है मास्क लगाने से रुकता है। तो आप मास्क लगाइए, हाथ अच्छी तरह धोइए और सैनिटाइज करिए, दूरी बना के रखिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी हम जो है अपना पाठ जो है चालू करते हैं, संख्याओं का छोटा बड़ा होना। लेकिन इसके पहले एक सुविचार भी ले लेते हैं। हर बार की तरह एक बच्चों को अच्छी एक सुविचार देना जरूरी है, ताकि बच्चे बड़े होके एक आदर्श और एक अच्छे नागरिक बने भारत देश के, उनके अंदर संस्कार हो। इसलिए मैंने एक सुविचार लिया है कि कभी किसी से झूठ न बोले, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। हमेशा सही बोलो बच्चों, जो है सही बोलो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप से, गुरु से हमेशा झूठ बोलेंगे, करेंगे क्या, बोलेंगे क्या। हालांकि सब लोग पकड़ तो लेते हैं, बताते भी हैं, लेकिन बच्चे फिर अपनी आदत से बाज नहीं आते। इसलिए बच्चों लोग हमेशा जो है सही बोलो, जो है सही। अगर माँ ने, बाप ने कहा है कि जाओ कुछ सामान लेके आओ, तो जितना है उतना सही हिसाब दो, इतने का सामान इतना है। लेकिन झूठ बोलेंगे तो 2 रुपया चुरा लेंगे उसमें और जाके जो है टॉफी खा लेंगे, बोलेंगे इतना महंगे में मिला सामान। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक झूठ बोलोगे 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और सामने वाला पकड़ भी लेता है, फिर सजा देगा, आपको सुनाएगा 4 बात। तो इस तरह से आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है, सही बोलना है। और ये आपके लिए आगे भी काम देने वाला है। इसलिए हमेशा सही बोलो, झूठ नहीं बोलो। तो यहाँ पर जो सुविचार में है कि कभी किसी से झूठ न बोले, और बोले तो सत्य बोले, क्योंकि झूठ एक बोलने को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, मुझे आशा है कि आप लोग ये करेंगे। अब बच्चों यहाँ स्लाइड में एक सादा पेज खुला है, कुछ है नहीं इसमें। पाठ लेने के पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हम तो पढ़ाने वाले हैं कि संख्या का छोटा बड़ा बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम वस्तुओं में छोटा बड़ा बताना चाहते हैं कि जो वस्तु होते हैं, सामान होते हैं, जो भी चीजें हैं दुनिया में हमको दिखती है, तो सब जो है छोटा है, बड़ा है। अब जैसे यहाँ पे
आप स्लाइड में देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए ध्यान से। अभी यहाँ पे मैं जो आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, मैं एक पेड़ बना रहा हूँ, ठीक है, और एक दूसरा जो है बाजू में एक पेड़ बना रहा हूँ, ये। अभी आप लोग से बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे हाथ ऊपर करके कि ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। इसी तरह से दूसरा अगर हम करते हैं, एक उदाहरण और दूसरा देख के हम बताते हैं। समझ लीजिए आप लोग को पसंद है आइसक्रीम, पसंद, चलिए आइसक्रीम भी देख लेते हैं। इस तरह से एक आइसक्रीम, ये आइसक्रीम है, तो इसमें बड़ा कौन सा आइसक्रीम है, छोटा कौन सा है, तो आप तुरंत बता देंगे ये वाला जो आइसक्रीम है बड़ा है और ये वाला जो है आइसक्रीम छोटा है। आप लोग ने कार्टून भी देखा है, छोटा भीम का कार्टून देखे है ना, देखते भी होंगे। इसमें चाची बनाती है छोटे भीम के लिए, और सबके लिए क्या बनाती है, लड्डू बनाती है कि नहीं, मौसी बनाती है, तो लड्डू बनाती है। अब समझो एक मैं लड्डू बना रहा हूँ, अभी एक लड्डू बनाई, छोटा बना दी है। अब भीम है, उसको बड़ा लड्डू चाहिए क्योंकि उसको ताकत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए मौसी ने बड़ा लड्डू बना दिया, ऐसा है कि नहीं। तो आप लोग देखते हो ना, मौसी क्या बनाती है, छुटकी के लिए, भीम के लिए, सबके लिए लड्डू बनाती है कि नहीं। तो छोटा लड्डू बनाई, भीम के लिए बड़ा लड्डू बनाई। अब इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला, ये बड़ा लड्डू हो गया, और ये जो है छोटा लड्डू, है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीजें हैं, लड्डू, आइसक्रीम और पेड़ या दुनिया कोई भी चीज है, छोटा है बड़ा है, ये हम देख के बता सकते हैं। तो ये तो वस्तु की बात हो गई, लेकिन अभी हम जो है यहाँ छोटा बड़ा देखेंगे संख्याओं में। छोटा बड़ा हम क्या देखेंगे, संख्या में देखेंगे, किस तरह से संख्याएं छोटी बड़ी होती हैं। आप लोग को 1 से 100 तक गिनती 1 to 100 आती है, तो देखते हैं इसमें संख्याओं में छोटा बड़ा है, तो संख्याओं में जो छोटे बड़े इसको गोल करना है और बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना। तो अभी वही हम पाठ हम ले रहे हैं। अब अगला जो है स्लाइड में हम देखेंगे संख्याओं का छोटा बड़ा होना। अभी तक प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे कि किस तरह वस्तु जो है छोटे बड़े देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम संख्याओं में छोटे बड़े संख्या देखेंगे। अब यहाँ लिखा है देखिए, छोटी दो संख्याओं का छोटा बड़ा होना। दो संख्याओं का छोटा बड़ा होना मतलब दो संख्या लेंगे, उनके बीच में कंपेयर, मतलब उनमें फर्क देखेंगे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ये हमको पहचानना है, ये हमको बताना है और चिन्ह के द्वारा बताना। आज यही पाठ में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक चौखट की छोटी संख्या को गोल करो। छोटी संख्या को आप पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, छोटी संख्या बोला है, उसको गोल करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 बॉक्स बना है, एक में दिया है, आप संख्या तो पहचानते हो, अंक पहचानते हो, यहाँ देखिए 3 और 8 है, दूसरे में 1 और 9 है, तीसरे में 2 और 20 है, यानी 3, 8, 1, 9, 2, 20। और ये जो कामा लगा है इससे अलग अलग हो जाते हैं अंक, 3 अलग 8 अलग। अगर ये कामा ना रहे तो क्या होगा बच्चों, 38 हो जाएगा, 38।
ये ना हो तो 19 19, और ये अगर कामा हटा दो 20 का, ये 2 के पीछे जो लगा है, तो ये हो जाएगा 220, 2 से 20। इस कामा का बड़ा महत्व है। ये कामा लगाने से अंक अलग अलग हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ बच्चे जो है कामा नहीं लगाते हैं, सीधा 1 और 9 लिखेंगे, कामा नहीं लगाएंगे तो 19 हो जाता है। उनको लगता है कि मैं सही किया हूँ, लेकिन सही नहीं है। ये कामा का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे चले देखते हैं कि प्रत्येक चौखट की छोटी संख्या को गोल करना है। कैसे करेंगे मैं करके बताता हूँ बच्चों। अब देखिए छोटी संख्या बोला है, तो 3 और 8 में छोटी कौन सी हुई बच्चों? 3। 3 छोटी है ना, तो 3 को गोल करना है। वेरी गुड, समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अगर दूसरा 1 और 9 में छोटी संख्या गोल करो, तो 1 को गोल करना है। वेरी नाइस। तीसरे में 2 और 20 में छोटी संख्या कौन सी है? 2। गुड जवाब। तो आपका जवाब सही है, 2 है, तो 2। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से छोटी संख्या को आप पहचान लिए। अब हम अगला देखेंगे, बड़ी संख्या को गोल करना। जो अगला चौखट है, बड़ी संख्या को गोल करना, उसको कैसे करेंगे देखिए। तो बड़ी संख्या को गोल करना है, उसको जो हमें हाँ, तो प्यारे बच्चों ओके, बड़ी चौखट को गोल करना है। यहाँ पे प्रत्येक चौखट की बड़ी संख्या को गोल करना है। तो यहाँ पे 4 और 7 में बड़ी कौन सी है? 7। दूसरा है 2 और 7, उसमें बड़ी कौन सी है? 7। तो उसको गोल करेंगे। ओके, तीसरे में बॉक्स में जो 8 और 9 है, तो छोटी संख्या 8 हुई, बड़ी संख्या 9 हुई। तो बड़ी संख्या यहाँ बोला है गोल करने के लिए, तो बड़ी संख्या गोल करेंगे। ये हमें ध्यान देके करना है। पूछ रहा है बड़ी संख्या, आप गोल कर रहे हो छोटी संख्या, तो गलत हो जाएगा, जो कि आपको पता है, लेकिन ये ध्यान न देने की वजह से गलती हो जाती है। इसलिए ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, शुरू में आपने देखा, यहाँ पे छोटी संख्या को हमने गोल किया। यहाँ पे देखें तो बड़ी संख्या को हमने गोल किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे अभी तक इतना सीखा कि 2 संख्या अगर दी गई है, उनमें छोटी संख्या को गोल करो या तो बड़ी संख्या गोल करो। ये तो एकदम इजी हो गया। छोटी संख्या बड़ी संख्या पहचानो और उनको गोल करो। अगला जो हम लेने वाले हैं, आप लोग देख रहे हो कि छोटा बड़ा दिखाने वाले चिन्हों को पहचान, छोटे बड़े जो हैं उसका चिन्ह का पहचान करना है। अभी यहाँ पे देखिए, संख्याओं का छोटा बड़ा दिखाने के लिए चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। छोटा बड़ा दिखाने के लिए चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, संख्याओं को छोटा बड़ा दिखाने के लिए ये जो चिन्ह है, इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरफ इसका मुंह बड़ा है, उसके सामने जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। अब पीछे साइड मुंह छोटा है, तो पीछे संख्या छोटी होगी। अब जैसे उदाहरण द्वारा यहाँ देखिए, खुद दिया है 3 और 7 में कौन सा बड़ी है? संख्या 7 बड़ी है। 3 छोटा है, 7 बड़ी है, तो मुंह जो है 7 की तरफ खुला है। यहाँ 1 और 9 में 1 छोटा है, 9 बड़ी है संख्या है, तो 9 की तरफ मुंह खुला है। यहाँ देखिए 20 और 2 में कौन सी बड़ी संख्या है? 20, तो 20 की तरफ मुंह खुला है। नीचे देखिए 7 और 3 में कौन सी बड़ी संख्या है? 7, तो 7 की तरफ मुंह खुला है। इधर 9 और 1 में कौन सी बड़ी संख्या है? 9, तो 9 की तरफ मुंह खुला है। और 2 और 20 में कौन सी बड़ी संख्या है? 20, तो 20 की तरफ मुंह खुला है। तो ये जो मुंह खुला है चिन्ह का, उसके सामने संख्या बड़ी रहेगी और जो पीछे है वहां पे संख्या छोटी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, इस चिन्ह के द्वारा हम जो है
छोटी और बड़ी संख्या दिखा सकते हैं। इस चिन्ह के द्वारा होता है, जैसे जोड़ का चिन्ह होता है, घटाने का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अभी हमने देखा पिछले बार चैप्टर में मैंने गुणा लिया था। अभी यहाँ पे गुणा के कैसे हमने लिया था, इस तरह से देखिए। अभी ये जोड़ का है, हर गणित में चिन्ह बना है। घटाने का चिन्ह ये है, गुणा का चिन्ह ये है जो हमने अभी पिछले पाठ में गुणा किया था क्रॉस, भाग का चिन्ह ये है। ऐसा अभी उसको बताया नहीं गया आपको, लेकिन मैं एडवांस बता दे रहा हूँ पहले से। और उसी तरह ये बड़ा और ये छोटा का चिन्ह भी बनाया गया है। इस साइड बड़ा है तो यहाँ पे बड़ी संख्या रहेगी, और इस साइड में छोटा है तो यहाँ पे पीछे साइड छोटी संख्या दिखाई जाएगी। तो ये चिन्ह द्वारा गणित में चलता है। आप चिन्ह बना दीजिए, जो घटाना गुणा भाग जो भी है सबका चिन्ह बना, लिखने की जरूरत नहीं है कि जो घटाना बड़ा छोटा ऐसा लिखने की जरूरत है, चिन्ह से ही पता चल जाता है। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो हमने देखा यहाँ पे कि जैसे अभी 8 है, 8 क्या है, बड़ी है 4 से, तो बराबर है। अभी 2 जो है और इधर संख्या है 6, तो कौन सी बड़ी हुई, 6। तो इसका मुंह कैसे होगा, इस साइड, बड़ी संख्या इस समय इस साइड। अभी 12 है और यहाँ है 14, 14 12 में, तो 14 की तरफ मुंह बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे संख्या जो बड़ी रहेगी वहां पे हम चिन्ह बड़ा छोटा दिखा सकते हैं। अभी आप लोग बच्चों एक मगरमच्छ का मुंह देख रहे हो, मुंह खोला है और वहां पे 7 संख्या उसके मुंह के अंदर और उसके पीछे है 2। तो इसका मतलब ये हुआ है कि मगर जो है बहुत भूखा है और वो बड़ी संख्या को खाएगा। बड़ी संख्या 2 साथ में क्या है, 7, तो 7 जो है संख्या को खा रहा है। सेम वैसे ही जैसे हम लोग भी बड़ा छोटा का चिन्ह बनाया तो वैसे इसका मुंह बना हुआ है। तो इस तरह से जहां पे बड़ी संख्या होगी वहां बड़ा मुंह रहेगा, जहां छोटी संख्या वहां पे छोटा मुंह। अभी यहाँ अगला हम लेते हैं 2 अंक वाली। अभी तो 1 अंक का बच्चों हमने देखा ना, अब 2 अंक लेंगे। इकाई हमने देखा 1 से 9 तक, दहाई जो है 10 से चालू होता है, 99 99, 10 से लेके 99 तक दहाई होगा। इसके बाद जब 100 होगा तो 3 अंक आ जाते हैं। तो अभी हम 2 अंक लेंगे, 2 अंक मतलब 10 से लेके 99, 10 से 99। 2 अंक वाली कोई 2 संख्या लो और उसमें छोटा बड़ा हम अभी देखेंगे। अभी तक हम सिंगल देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए दिया है ब्लू कलर में, जिस संख्या में दहाई का अंक बड़ा होता है वही संख्या बड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लो 10 है, अब इसके बाद वाली जो संख्या आती है वो बड़ी मानी जाती है, उसके बाद वाली संख्या जो है वो बड़ी मानी जाती है। और जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं यस लिखा है कि हम 37 और 52 देखें। 37 में 3 दहाई के स्थान पे है, अब 52 में 5 दहाई के स्थान पे, तो 52 बड़ी है 37 से। तो यहाँ पे अगला हम स्लाइड देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम जरा यहाँ देखते हैं अगले स्लाइड में कि रमा बोलती है ठीक है, मापने वाली टेप में संख्या गिनते समय 37 पहले आता है, अब बाद में 52 आता है। ये देखिए 37 पहले आएगा, 52 क्या है उसके बाद आता है। हम लोग जब गिनती पढ़ते हैं 37 पहले आएगा, 37 फिर 38 39 40 41 40 ऐसा करके आता है ना। जो संख्या बाद में आता है वो बड़ी होती है, सीधा पकड़ में आता है। जैसे अभी 40 बड़ी है कि 41, तो 40 40 पहले आए, उसके बाद हम 40 आती है, फिर 42, तो जो पीछे आती जाती है वो संख्या बड़ी होती है। हम यही बताने वाले हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ 37 पहले आएगा 37, इसके बाद में 52 आता है और उसके बाद आने वाली संख्या बड़ी होती है। अच्छा अभी प्रश्न ये है
कि दो संख्या दहाई दिया है, ठीक है, और जैसे 37 दिया है और 52 दिया है। ध्यान से देखो बच्चों, 37, 52, 37, 52, इसमें बड़ा तो ये हो गया 52 क्योंकि 37 के बाद आता, ठीक है। लेकिन अगर 72 और 78 यहाँ पे जो दिया है, यश ने कहा कि अगर दो संख्या मिले दहाई वाला, दहाई क्यों, क्योंकि इकाई 2 है, दहाई 7 है, तो दहाई वाला संख्या है 72 और 78, मतलब 72 एंड 78। अब ये दो संख्या में बड़ा छोटा कैसे पता लगाएंगे? आप कहोगे सर आप तो कह रहे हैं कि जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे तो 72, 78 आ गई, चलो 78 बड़ी है, लेकिन अगर दहाई जो है दोनों सेम हो तो, दहाई सेम है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, इसमें इकाई पर ध्यान देंगे। इकाई यहाँ पे 72 में कितना है, 2, और यहाँ इकाई कितना है, 8। तो आपको तो पता है कि इकाई संख्या में 8 जो है बड़ी होती है 2 से, तो यहाँ चिन्ह भी लगाया है। तो आराम से आप जो है पता लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि 72 बड़ा है कि 78, 72 बड़ा है कि 78। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर दहाई समान है, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में दिखा रहा हूँ कि 72 और 78, 72, 78 में अगर दहाई समान है तो इकाई देखिए, और इकाई में आपको क्या देखना है कि इकाई में कौन से अंक बड़ा है। इसको हम और 2-3 उदाहरण द्वारा बताएंगे अभी आगे वाले स्लाइड में, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अभी ये क्लियर हो गया कि जब दो संख्या रहेंगे उनके दहाई अगर समान है तो इकाई देखिए। ओके, अब यहाँ पे आओ संख्या का विस्तार करें और छोटी बड़ी संख्या को पहचानने के नियम जांचें। जैसे यहाँ पे 43 और 28 है, 43 एंड 28। 43 में यहाँ 40 प्लस 3 कर दो, और यहाँ 28 में 20 प्लस 8। यहाँ देखिए कितना बनाया है, 10, 20, 30, 40, 4 ऐसा बनाया है, इस तरह समझ लीजिए एक प्रकार से। और ये 3 ये बनाया है, अलग छुट्टा किया है, छुट्टा 3। अभी हमने दहाई का छुट्टा बताया था ना पार्ट, वेरी गुड। वही यहाँ पे नियम लगाया है, दहाई का छुट्टा करो पार्ट का ही लगाया है कि यहाँ पे देखिए 28 में 10, 10 का 20 कर दिया है, 10, 10 करके 2 बनाया है, और यहाँ पे छुट्टा कर दिया है 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 है, ऐसे ही बड़ा दिख रहा है चित्र द्वारा देखो तो, यहाँ 2 है तो ऑलरेडी ये बड़ा हो गया है। और दूसरे तरीका देखने का जो हमने कहा कि 43 में दहाई के स्थान पे 4 है, ठीक है, और 24 में दहाई के स्थान पे 2 है, तो सीधी बात हो गई, 43 बड़ा है 28, तो इसमें 43 बड़ा है, ये तो दहाई सीधा बड़ा दिख रहा है। दूसरा देखिए 31 और 33 में, 31 और 33 में, इसमें देखिए दहाई कितना है, 31 में 1 इकाई और 3 दहाई, इसमें 33 में 3 इकाई 3 दहाई। आपको इकाई दहाई पहचानने आता ही है, हमने तो बताया था दहाई के छुट्टा करो पाठ में, हमने ये पाठ में बताया था कि किस तरह इकाई दहाई सैकड़ा पहचान। तो 31 में 2 भाग कर दो, 30 और 1, जैसे यहाँ पे देखिए 10, 10 का 3 सेट हो गया और 1 छुट्टा हो गया। 33 में 3 हो गया, 10, 10 करके 3 और 3 छुट्टा हो गया। तो दोनों संख्याओं में दहाई के स्थान पे अंक 3 है, अभी जैसे मैंने बताया शुरू में 72, 78 का लिया था ना, वेरी गुड। तो वैसे ही यहाँ पे भी 31 और 33 आ गया, फिर वैसा आ गया, और यहाँ पे दहाई के स्थान पे अंक 3 समान है। 33 में देखिए दहाई 3 है, 31 में देखिए दहाई 3 है, दोनों में 3 3 है। तो क्या करेंगे बच्चों, अभी मैंने बताया था 78 और 72 में कि हमें इकाई को ही देखना होगा, अगर दहाई सेम है तो। इकाई यहाँ पे है 1 और यहाँ है 3, तो 33 में इकाई के स्थान पे 3 है और 31 में इकाई के स्थान पे 1 है, इसलिए 33 जो है बड़ा है। यहाँ पे देखिए चिन्ह लगाया है, 33 बड़ा है। ओके, तो प्यारे बच्चों हमको ये समझ में आया कि दहाई अगर समान होती है, दहाई समान है, तो इकाई को अंक को हम निश्चित करेंगे देख के कि कौन सा संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ओके प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब दी गई संख्याओं की जोड़ियों में छोटी बड़ी संख्या पहचानो और बड़ा और छोटा चिन्ह लगाओ।
अभी तक छोटी बड़ी संख्या पहचानने भी आ गया, बड़ा छोटा चिन्ह कैसे लगाना ये भी समझ गए। और इसके बाद हमने गोल करना, छोटी संख्या गोल करो, बड़ी संख्या गोल करो, वो भी आ गया। तो कोई भी पूछेगा 2 संख्या दे दिया, हाँ बच्चों 2 संख्या दिया है ये, अब चलो इसमें छोटी संख्या गोल करो, बड़ी संख्या गोल करो, आराम से कर सकते हो। बड़ी संख्या छोटी संख्या के चिन्ह लगाओ, ऐसा वाला चिन्ह लगा के ये भी कर सकते हो। अब जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम जरा 2-4 करते हैं, कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे देखिए, ये देखो इस सवाल में 43, 46, बड़ा कौन सा है 46, ठीक है। अब यहाँ पे है 84, 86, तो दहाई सेम है, 8, 8, 8, 8। अब इकाई भी देखेंगे, इकाई है 4 और दूसरी तरफ है 6, तो बड़ा आपको मालूम है कौन सा होता है 6, क्योंकि 6 संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे चिन्ह लगाना है आपको 84, 86 में 86 को बड़ा 86 लिखेंगे, बड़ा चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 84, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली जगह कम है, लेकिन मैंने एक करके बताया है, तो अभी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अंक का बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चे भी हैं, इंग्लिश मीडियम भी बच्चे हैं, कुछ बच्चों को जो है समझ में नहीं आता इंग्लिश के, तो दोनों के लिए। अभी देखिए यहाँ पे 87, 67, 57 है, तो कौन सा बड़ा हुआ 67, ठीक है। तो यहाँ पे 67 आप लिख सकते हो। ये देखिए 9 और 13 है, 9 और 13 है, तो 13 बड़ा हो गया, ये आप ऐसा चिन्ह लगा सकते हो 13 के लिए। 23, 32 है, तो 23, 32 है, तो यहाँ 32 को आप कर सकते हो। यहाँ पे 30, 50 है, 50 को कर सकते हो। इस तरह से लिख के यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो मैंने एक लिख के दिखाया है 84, 86 को, उस तरह से आपको लिख के करना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह से प्यारे बच्चों, 2 बड़ी बड़ी संख्याएं, 2 जो है अलग अलग भिन्न भिन्न संख्याएं लेके आपको जो है करना है। अब यहाँ पे तो 2 संख्या कोई भी ले लो आप अपने मन से, ऐसे 10 जोड़ी बनाना है, 10 जोड़ी बनाओ, आपका मन है तो ज्यादा बनाओ। जैसे यहाँ पे अभी 10 है, एक संख्या ले लो, एक 12 ले लो, ठीक है। और यहाँ बीच में बॉक्स बना दो, ऐसा एक बॉक्स बना दो और उसमें दिखा दो। आपको संख्या भी अपने मन से 2 लेना है और फिर बॉक्स बना के उसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है। जैसे 12 बड़ा है ना, 12 बड़ा है ना 10 से, तो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। इकाई भी ले सकते हो, दहाई भी ले सकते हो, आप आपकी मर्जी, जो चाहे वो लो। ऐसे 10-15 जोड़ी आज बनाओगे, होमवर्क है। ये देखिए 8 और 7 लिया, 8 और 7, उसमें 8 बड़ा है, तो इसको इस तरह कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे हैं 10, 15, 20 जोड़ी आप अपने कॉपी में बनाएंगे। आज कॉपी लीजिए, उसमें पाठ का नाम लिखिए, तारीख लिखिए, और ऐसे 10-15 अंकों की, शब्दों की जो है संख्याओं को बनाना है। और बड़ा छोटा ऐसा करके आप जो है, जिस तरह मैंने 2 दिखाया आपको, दहाई का लिया, इकाई के लिया, तो इकाई और दहाई 2 मैंने उदाहरण आपको दिया है, उसी तरीके से बच्चों प्यारे इसको बनाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है अगला, हम इस तरह से आपको गिरकार में हम यही दे रहे हैं कि भिन्न भिन्न संख्याओं की 10 जोड़ियां लो। यहाँ पे हमने 10 जोड़ी दिया, आपकी मर्जी 15-20 भी ले सकते हो, अलग अलग संख्या। जैसे मैंने 2 उदाहरण में आपको बताया ना, उस 8 और 6 लेके, 10 और 12 लेके, उसी तरह आप 10-15 संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे, बीच में बॉक्स रखेंगे और बड़ा छोटा चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से भिन्न भिन्न संख्याओं की 10 जोड़ी लेंगे और संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या का जो है चिन्ह लगा के दिखाएंगे। और इसको जो है अपने टीचर को जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे, वहां पे भेजिए, कॉपी में करके फोटो खींच के, उसका जो है कॉपी में करके फोटो खींच के आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए अपने टीचर को,
और ये हमने एग्री कर दिया है। अगला जो है, तो प्यारे बच्चों, तो कैसा पाठ लगा आप लोग को? मुझे पूरा आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके पहले भी पाठ ये लिया जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे, अधिक से अधिक बच्चे इस ज्ञान का लाभ लें। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। मुझे आशा है कि सभी बच्चे लाइक करेंगे, इसलिए आपको यूट्यूब पे जाके लाइक करना है। ओके प्यारे बच्चों, और आप लोग ज्वाइंट हुए, आप लोग का हार्दिक थैंक यू। सभी को थैंक यू वेरी मच। ओके प्यारे बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।